नमस्कार। आज हम भागवत कथा के प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन है। यह बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। इसमें भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है। तो मैं यह अध्याय शुरू करती हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने पुरुष रूप ग्रहण किया। उस पुरुष रूप में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी का उत्पन्न उनके नाभि से कमल के रूप से हुआ है। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के इस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का वही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट हुए हैं और इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों का सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। तो जो सात्वत तंत्र है उसमें इस चीज का वर्णन है कि कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। आगे कहते हैं, धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। अब आते हैं 5वें अवतार में। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। जो उनकी छठा अवतार है वो दत्तात्रेय है। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभुव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया है। जो 9वीं बार का अवतार था जो था राजा पृथु, उस रूप में जब वो आए तो उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बहुत ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी की समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका में बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कश्यप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया
और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे कि त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम में अवतार ने जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से परशुराज के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। इसके बाद 17वें अवतार में वे सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में पैदा हुए। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में वह पैदा हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदु वंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार हुआ, और जो मगध देश का इसमें वर्णन हुआ है वो आज का बिहार है। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इस तरह हमने भगवान के अनेक अवतारों की कहानी सुनी। और आगे सूत जी कहते हैं, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म, ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए ये पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री शुकदेव जी के महाराज वहां उस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। वही मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया है। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। यह सूत जी कहते हैं कि वो हम लोग को जो भी सुना रहे हैं, वो जितना समझ पाए, उनकी बुद्धि ने जिस प्रकार जितना ग्रहण किया, वो हम लोग को सुना रहे हैं। और जैसे हमने सुना, सूत जी ने कहा कि आज के समय में कलयुग में जब हम लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, हमें नहीं पता है सही रास्ता क्या है, उस समय भागवत कथा है उसको पढ़ने से हम सबका कल्याण होगा। और आप सबके कल्याण इच्छा रखते हुए मैं नमस्कार कहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के चतुर्थ और पंचम अध्याय में आपका स्वागत है। नोइंग हिंदुइज्म में हम चाहते हैं कि भागवत कथा भारत और संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। अगर आप भी यह चाहते हैं तो प्लीज वीडियो सुनने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथे अध्याय में शौनक मुनि और सूत जी तथा व्यास जी और नारद जी के वार्तालाप के माध्यम से श्रीमद् भागवत के प्रमुख विषयों के बारे में पाठकों को बताया। इससे पहले हम आगे बढ़ें, क्यों ना जान ले कि ये दोनों मुनि श्रेष्ठ शौनक मुनि और सूत जी थे कौन। सूत जी का असली नाम रोमहर्षण या लोमहर्षण था।
सूत जी जब पुराणों की कथा सुनाते थे तो सभी सुनने वालों के रोम रोम में हर्षण अर्थात रोमांच हो जाता था। कहा जाता है एक बार राजा प्रथ ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में देवराज इंद्र को आहुति का भाग देने के लिए सोमरस निचोड़ा जा रहा था और यज्ञ कराने वाले ऋषियों की गलती से इंद्र की आहुति में बृहस्पति की आहुति मिल गई और उसे ही इंद्र ने अर्पण कर दिया। दोनों आहुतियों के मिलने से अत्यंत तेजस्वी सूत जी की उत्पत्ति हुई। अब यह प्रश्न उठता है कि उन्हें सूत क्यों माना जाता है। सूत उसे कहते हैं जो ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न हुआ हो। शास्त्रों में इंद्र को क्षत्रिय और बृहस्पति को ब्राह्मण माना गया है। क्षत्रिय इंद्र के हवि में ब्राह्मण बृहस्पति का हवि मिलने से सूत जी की उत्पत्ति हुई। चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि शौनक जी कौन थे। पुराणों के अनुसार ऋषि शौनक एक वैदिक आचार्य थे। वे भृगवंशी शुनक ऋषि के पुत्र थे। बताया जाता है कि ऋषि शौनक 10,000 विद्यार्थियों वाले गुरुकुल के कुलपति थे और इनसे पहले यह सम्मान किसी अन्य ऋषि को नहीं प्राप्त हुआ था। शौनक जी सूत जी से बोलते हैं कि भगवान की जो पुण्य कथा श्री सुखदेव जी ने सुनाई है वह हमें सुनाई। इस अध्याय में शौनक जी एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं कि व्यास जी जब वन को जाते हुए अपने पुत्र सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे तो जल में स्नान कर रही स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखकर अपने तन को वस्त्रों से नहीं ढका, परंतु व्यास जी को देखते ही लज्जावश कपड़े पहन लिए। यह देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, जबकि सुखदेव जी का अंतःकरण और दृष्टि पूर्णतः शुद्ध है। इस प्रसंग के माध्यम से शौनक जी ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है और इस कारण से सर्वप्रथम हमें अपने विचारों की शुद्धता पर कार्य करना चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं, द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन सूर्योदय के समय व्यास जी सरस्वती के तट पर एकांत में एक पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा कि प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति कम हो जा रही है। संसार के लोग शक्तिहीन और भक्ति रहित हो जा रहे हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पा रही है और उनकी आयु भी कम हो जा रही। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर व्यास जी ने यज्ञों का विस्तार करने के लिए वेद के 4 भाग कर दिए, ऋक्, यजु, साम और अथर्व। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मृति शक्ति नहीं हो या कम हो वो भी वेदों का धारण कर सकें। यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से प्राणियों के कल्याण में लगे रहे, तथापि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। व्यास जी के मन में यह विचार आया कि अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। उसी समय वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर व्यास जी ने खड़े होकर विधि पूर्वक उनका स्वागत और पूजन किया। नारद जी ने व्यास जी से यह प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यह महाभारत की रचना की है। वह बहुत ही अद्भुत है। वह धर्म आदि पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। फिर भी आप शोकमय क्यों दिख रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी कहते हैं, महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्यपरायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए।
जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह इस इच्छा से ही निर्मित अब अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती है। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्तिका, उनके प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, और उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र औषधि है। और इस संदर्भ में नारद जी एक कथा सुनाते हैं। वो बोलते हैं, मुनि, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों का एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहते थे। बचपन से ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे ही मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और वो लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि हो गई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। जब कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट। जी कहते हैं, व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, नारद जी ने व्यास जी से इस प्रकार कह कर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपने वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ में जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। Thank you.